स्वर कथा चैनल के सभी मित्रगणों को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। महिला क्रांतिकारियों के विषय में अगली जुझारू हमारी वीरांगना अजीजन बाई, जो अपनी शौर्य की गरिमा थी। जी हाँ, अजीजन बाई मूलतः एक पेशेवर नर्तकी थीं जो देशभक्ति की भावना से भरपूर थीं। गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए उन्होंने घुंघरू उतार दिए थे। रसिकों की महफिलें सजाने वाली अजीजन क्रांतिकारियों के साथ बैठकर रणनीतियां बनाने लगी थीं। 22 जनवरी 1824 को अजीजन बाई का जन्म मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के राजगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम था शमशेर सिंह और वे एक बड़े जमींदार। अजीजन बाई बचपन से लक्ष्मी बाई की तरह रहना पसंद करती थी और पुरुषों के लिबास पहनती थी। साथ ही अपने साथ हमेशा बंदूक रखती थी और सैनिकों के साथ घोड़े की सवारी भी किया करती थी। साथ ही अजीजन बाई एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। उनके सुरीले संगीत एवं नृत्य से हजारों युवक आकर्षित होते थे। उस समय अजीजन बाई का नाम देश के प्रमुख नर्तकियों में आता था। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। अजीजन बाई केवल एक साधारण नर्तकी ही बनकर नहीं रहना चाहती थी, वे देश के लिए और उसकी आज़ादी के आंदोलन में भी अपना हिस्सा लेना चाहती थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की क्रांति की चिंगारी बढ़ते बढ़ते कानपुर तक भी दस्तक दे चुकी थी। अजीजन बेगम के रूप में पहचाने जाने वाली इस नर्तकी ने भी सोचा कि मुल्क खतरे में है, इसके लिए उन्हें भी कुछ करना चाहिए। तभी उन्होंने अपने सभी गहने, धन दौलत और क्रांति में पड़ने वाले सभी ज़रूरतों की चीज़ें क्रांतिकारियों को प्रदान कर मातृभूमि में अपना योगदान करने की पूरी कोशिश की। अजीजन बाई ने लगभग सभी नर्तकियों का संगठन बनाकर उन्हें एकजुट किया और उन्होंने अपने संगठन का नाम जानते हो क्या रखा? मस्तानी टोली। और उस टोली में सम्मिलित सभी स्त्रियां आदमियों का भेष धारण करके तलवार लिए घोड़ों पर चढ़कर नवयुवकों की क्रांति में भाग लेने की प्रेरणा देती। वे निडरतापूर्वक सशस्त्र जवानों का हौसला अफजाई करती थी। सन 1857 की क्रांति की लहर पूरे देश में धड़क रही थी। तब मस्तानी टोली की भी सभी अंग्रेजों की छावनी में भी नृत्य प्रदर्शन के लिए वहां जाकर गुप्त सूचनाएं हासिल करती थी और इन जानकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुंचाया करती थी। शक के दायरे में आने पर अंग्रेजों ने बिठूर में बहुत सारी औरतों और बच्चों को मार दिया। उनकी हत्या का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अजीजन बाई और नारी सैनिक की मस्तानी टोली ने बीबी घर घर में सुरक्षित बहुत सारी अंग्रेज औरतों व बच्चों को मार मार कर कुएं में फेंक दिया था। इसकी भनक जब अंग्रेजों को लगी तो उन्होंने सभी नर्तकियों के मोहल्लों को सैनिक टुकड़ी से घेर लिया और बहुत सारी नर्तकियों की हत्या कर दी थी और कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन यहाँ भी अजीजन बाई निकलने में सफल रही और नाना साहब पेशवा के वकील अजी मुल्ला खां के पास पहुंची। तब उन्होंने उसे पहली बार नाना साहब और तात्या टोपे से मिलवाया था। तब अजीजन बाई की कहानी नाना साहब ने जब सुनी तो उन्हें लगा कि अजीजन बाई एक कुलीन परिवार से है, तो उन्हें मजबूरी में ही इस नर्तकी का पेशा अपनाना पड़ा। तो उन्होंने अपनी उसको बहन मान लिया। अजीजन बाई को एक तलवार भेंट करते हुए राखी भी बंधवाई। इसके बाद अजीजन फिर से अंजुला के नाम से पहचानी जाने लगी। उनके सैनिक टुकड़ी मस्तानी टोली में लगभग 25 सदस्य भी थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिठूर के संघर्ष के दौरान अंजुला अंग्रेज सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार कर ली गई। अंग्रेज अधिकारी उनके सुंदरता और आवाज़ से प्रभावित थे। उनके सामने जानते हो क्या शर्त रखी कि वह स्वतंत्रता सेनानियों की योजनाओं के बारे में बता दे, हम उन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन अंजुला अजीजन बाई उन्होंने सारी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में गुस्साए अंग्रेज अधिकारियों ने अजीजन बाई को
अंजुला को मार डालने का फरमान जारी कर दिया और देखते देखते अंग्रेज सैनिकों ने अजीजन बाई के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया और देश के लिए कुर्बान हो गई हमारी अंजुला अजीजन बाई। ऐसी थी वीरांगना अजीजन बाई जो देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गई। आइए शत शत नमन करते हैं ऐसी वीरांगना को। आइए सभी मिलकर मेरे साथ बोलें, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।